नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज रूम लाइव में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। करप्शन के मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। आज कोर्ट में पेशी हुई है। तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी करप्शन के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार कर रखा है। कई विभागों में खलबली मची है, प्रशासन में खलबली मची है। सभी खबरें विस्तार से होंगी, लेकिन पहले नजर रफ्तार के साथ अभी तक की सभी बड़ी खबरों पर। सीबीआई कोर्ट ने चिदम्बरम मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनकर फैसला सुरक्षित रखा। किसी भी वक्त आ सकता है फैसला। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कोर्ट के सामने कहा कि सीबीआई के सभी सवालों के जवाब दिए। मेरे और बेटे के बैंक खाते के बारे में पूछा गया, लेकिन पैसों के बारे में कोई पूछताछ नहीं हुई। पी चिदम्बरम ने कोर्ट के सामने कहा कि सीबीआई की 6 जून की ट्रांसक्रिप्ट में सारे सवालों के जवाब हैं। इस मौके पर चिदम्बरम ने सभी आरोपों से इनकार किया। चिदम्बरम के बचाव में सिंघवी ने दलील देते हुए कहा कि इस पूरे मामले में सीबीआई का रवैया गलत है। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने रिमांड की मांग की है, लेकिन आरोप क्या है इसे नहीं बताया। पी चिदम्बरम के केस में अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि सीबीआई का पूरा मामला इंद्राणी मुखर्जी के सबूतों और केस डायरी पर आधारित है। सिंघवी ने कहा कि अप्रूवर का बयान स्टेटस होता है, सबूत नहीं। सीबीआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि आईएनएक्स मीडिया ने गलत तरीके से एफडीआई वसूल की, जो कि एफआईपीबी के नियमों का उल्लंघन है। चिदम्बरम की वजह से आईएनएक्स मीडिया को गलत तरीके से फायदा पहुंचा। चिदम्बरम की गिरफ्तारी पर बेटे कार्तिक चिदम्बरम ने कहा कि साजिश के तहत गिरफ्तारी की गई। उन्होंने आईएनएक्स मीडिया केस में उनकी कोई भूमिका नहीं, जबकि कांग्रेस ने इसे कानून का मजाक बताया। सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में 10वें दिन सुनवाई हुई। इस दौरान वकील ने विवादित स्थल में पूजा करने का अधिकार लागू करने का अनुरोध किया। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय पीठ ने मालिकाना हक मामले की सुनवाई शुरू की। इस मौके पर मूल याचिकाकर्ताओं में शामिल गोपाल सिंह विशारद की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार ने अपनी दलीलें रखी। रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मॉरिन वाड्रा से जुड़ी स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी की याचिका पर जोधपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान ईडी ने वाड्रा की गिरफ्तारी पर रोक हटाने की मांग की। अब 12 सितंबर को अगली सुनवाई। पीएम नरेंद्र मोदी 3 देशों के द्विपक्षीय वार्ता के लिए रवाना हो चुके हैं। पीएम पहले फ्रांस, फिर संयुक्त अरब अमीरात और अंत में बहरीन जाएंगे। 3 देशों के दौरे के बाद पीएम मोदी G7 समिट में हिस्सा लेंगे, जिसमें शामिल होने के लिए फ्रांस एक बार फिर जाएंगे। शिवराज सिंह चौहान के शासनकाल का एक और घोटाला सामने आया। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने आरोप लगाया कि कला मंडली के नाम पर 57 करोड़ रुपए का बंदरबाट हुआ। IL&FS घोटाले की जांच के सिलसिले में एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने आज मुंबई में ईडी के सामने वो पेश हुए। इस मौके पर पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की थी, ताकि मन से कार्यकर्ताओं को संभाला जा सके। सरकार ने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में नियमों को ताक पर रखकर नौकरी और प्रमोशन पाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मन बनाया। आरोप है कि पिछली सरकार में नियमों को ताक पर रखकर कुछ करीबियों को अथॉरिटी में नौकरी दी गई। मंत्री सतीश महाना ने कैबिनेट विस्तार को लेकर विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया। कहा, जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि हम लोगों ने इस बार जाति के आधार पर मंत्री बनाया है, वो लोग हमेशा से ही जाति की राजनीति करते आए। घर से AK-47 मिलने के बाद बिहार के मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह 17 अगस्त से फरार, लेकिन पुलिस को अब तक कोई सुराग नहीं मिला। अनंत सिंह की गिरफ्तारी के लिए SIT समेत पुलिस की 11 टीम लगी हुई है। सहारनपुर में पत्रकार आशीष और उसके भाई की हत्या के बाद एसपी प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में अराजकता का माहौल है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली इलाके में एक विवादिता की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया। परिजनों का आरोप कि ससुराल वाले चुपचाप अंतिम संस्कार करना चाहते थे। बागपत में बच्चा चोरी के आरोप में भीड़ ने एक युवक की जमकर पिटाई की। पीड़ित के मुताबिक युवक मासूम बच्चे को अगवा करने की कोशिश कर रहा था। उत्तरकाशी में मोरी ब्लॉक के आराकोट आपदाग्रस्त इलाके में राहत और बचाव काम आज भी चला। हेलीकॉप्टर हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया था।
पहाड़ों में हो रही बारिश से मैदानी इलाकों में भी बाढ़ का खतरा। फर्रुखाबाद और प्रयागराज में गंगा का जलस्तर बढ़ने से लोग परेशान। आगरा में यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ने की वजह से ताजमहल के नजदीक पानी पहुंचा, जिसकी वजह से लोग परेशान। प्रशासन को भी अलर्ट पर रखा गया। पिथौरागढ़ में इंडो नेपाल को बांटने वाली काली नदी के कहर से बचने के लिए नेपाल ने पुख्ता इंतजाम किए थे, लेकिन भारत ने ऐसी कोई तैयारी नहीं की है, जिसकी वजह से भारतीय भूभाग की मिट्टी का कटान लगातार जारी है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच एंटीगुआ में खेला जाएगा। 2 मैचों की इस सीरीज से शुरू हो रही टेस्ट में विराट सेना का टारगेट कैरेबियंस को शिकस्त देने की होगी। सबसे पहले आपको एक ऐसी खबर बताते हैं जो कि बहुत ही चिंता का विषय है और इस पर